नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और देर नहीं करेंगे, हम जल्दी से कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमें धीरज ने भेजी है। धीरज जी ने बताया कि ये उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पहले उन्हें इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन आज उन्हें इन सब चीज़ों पर पूरी तरह ट्रस्ट है क्योंकि ये उनके ऊपर गुजरी है। तो उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले वो बाहर रहते थे इंडिया से, वो उनकी पत्नी रूपाली और उनका एक छोटा सा बेटा था। बेटा अब तो बड़ा हो चुका है, लेकिन तब वो छोटा था। उनके घर पे यहाँ इंडिया में गांव में मम्मी पापा थे और कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रह रहे थे। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई। उन्हें धीरज जी को खबर बहुत लेट मिली थी, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनके कज़िन्स थे वहाँ पर, उन्होंने ही उनका सारा काम किया था। और उसके बाद धीरज जी ने रूपाली से बोला कि हमें गांव जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए क्योंकि मम्मी पापा अब हैं नहीं और वहाँ की देख रेख करना, ये सारी चीज़ें अब हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि और कोई है नहीं हमारा। तो रूपाली को भी बहुत अच्छा लगा इनकी इस सोच से, क्योंकि रूपाली का मायका और उनके रिलेटिव्स भी सारे यहीं पर थे इंडिया में। वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काम के सिलसिले में धीरज को वहाँ रहना पड़ा था। लेकिन अब फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम गांव जाएंगे। इनका बेटा भी अब 10 साल का हो गया था, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनके पापा और मम्मी के जाने के बाद इनके जो चाचा जी थे, उन्होंने एक केयर टेकर उस घर में रख दिया था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेकिन जब उनको पता चला कि धीरज जी आने वाले हैं तो वो अपना घर छोड़कर चले गए और जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ रहने लगे थे। इनके घर की साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी थी। तो फाइनली धीरज जी, रूपाली और उनका बेटा अरुण, ये तीनों वहाँ पहुँच चुके थे और घर बहुत सुंदर था, जिसे देख करके रूपाली बहुत खुश हुई। ये आज भी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। जिन्होंने मतलब इसकी देखभाल की थी, उनको बुला करके धीरज जी ने उन्हें पैसे दिए और थैंक यू बोला कि आपने हमारे घर की देखभाल इतने अच्छे से की है। वो कुछ बोला नहीं, अजीब सा था, उदास था थोड़ा। तो इन्होंने पूछा कि क्या बात है, उदास क्यों हूँ, सब ठीक तो है? तो वो बोले हाँ सब ठीक है, और उसके बाद वो चले गए। 1-2 दिन अभी हुआ था, रूपाली अभी सेट ही हो रही थी वहाँ पर और अपना सामान सेट कर रही थी। तभी रात को वही 11 बजे जब सब सोने चले गए, अरुण सो गया था और धीरज जी अभी अपने ऑफिस का काम कुछ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिस यहाँ सेटलमेंट करना था, तो इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा था। रूपाली घर का काम देख रही थी और उसमें ही इतना ज़्यादा बिजी थी कि सारा सामान सेट करना और मेन तो किचन और मंदिर सेट करना। मंदिर इन्होंने सेट कर लिया था, अब किचन की बारी थी। तो रूपाली सोच रही थी दूसरे दिन हम ये सारा काम करेंगे। यही सोचते सोचते रूपाली अपने बेडरूम में आई और सोने की तैयारी कर रही थी। पानी की बोतल रखी, ग्लास रखा, सब रखा, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था उसे। इस घर में एक सूनापन, एक अजीब सी घुटन सा एहसास हो रहा था। वो धीरज से बोलना चाह रही थी, लेकिन धीरज काम में बिजी थे। तो रूपाली लेट जाती है और लेटे लेटे सोच रही थी। तभी उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा थी। धीरज भी अपना काम करके लेट गए थे और वही 12:30 बजे के आसपास धीरज भी सो गए थे। थोड़ी देर बाद रूपाली के कानों में ऐसा लगता है जैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, किसी के चीखने की, चिल्लाने की। तो ये एकदम से उठ के बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। तो सोचती है कि आखिर इतनी तेज़ी से कौन चिल्ला रहा है, कौन हंस रहा है। ये लाइट ऑन नहीं करती है और धीरे से कमरे के बाहर जाती है। तभी पता चलता है कि लाइट तो है ही नहीं। तो ये सोचती है अब लाइट नहीं है तो हो सकता है गर्मी की वजह से ये लोगों की नींद खुल जाए।
तो ये सोचती है लाओ खिड़की खोल देते हैं। अब ये खिड़की खोलती है, जैसे ही खिड़की खोलती है एक अजीब सी बदबू घर के अंदर आ जाती है। बहुत ज़्यादा बदबू थी। वो तुरंत खिड़की बंद कर देती है और बाहर जाती है रूम से। आंगन में जैसे ही पहुंची थी, घुप अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कैंडल ढूंढ रही थी कि कैंडल मिल जाए तो कम से कम कैंडल जला देंगे। तो ये आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक से इसके मुंह पर कुछ लगता है। तो ये सोचती है आखिर मुंह पे जैसे कोई चीज़ टकराती है, वैसा लगा था। ये अचानक से जब उसे हाथ लगाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई लटक रहा है। आंगन में ऊपर जाल था और जाल से कोई लटक रहा था। ये एकदम से घबरा जाती है क्योंकि इसके माइंड में सिर्फ पहले यही बात जाती है कि कहीं धीरज तो नहीं है, क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हो सकता है किसी टेंशन की वजह से, मतलब मन में अजीब सी कई बातें आ जाती हैं। रूपाली यह सोच करके एकदम से घबरा गई और चीखने लगी। वो एकदम से भागने लगती है इधर उधर और चीखने लगती है। तभी धीरज आता है। धीरज रूपाली को संभालता है और पूछता है क्या बात है रूपाली, क्यों चिल्ला रही हो। तो वो एकदम से उठ के खड़ी होती है और मन को थोड़ा शांति मिलती है उसे, और धीरज के गले लगकर रोने लगती है। तभी उसे याद आता है अगर धीरज यहाँ है तो वो लटक कौन रहा था। वो धीरज को सारी बात बताती है। तो धीरज देखते हैं अपने मोबाइल की टॉर्च से, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन रूपाली जिद करके कह रही थी यहाँ पर कुछ तो था, मैंने देखा वो लटक रहा था, मैंने हाथ से टच किया तो वो था, किसी के पैर थे। अब दोनों लोग चेक करते हैं अच्छे से, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। धीरज बोलता है हो सकता है तुमने कोई सपना देखा और नींद में रही होगी, चलो चुपचाप सो जाओ चल के, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, खिड़की में खोल देता हूँ। तो ये जाती है रूम के अंदर और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे दोबारा फिर से किसी के हंसने की आवाज़ें आती हैं बहुत तेज़ी से। वो धीरज को जगाती है और उससे बताती है कि क्या आपको भी आवाज़ें आ रही हैं। तो धीरज कहता नहीं तो वो कहती है फिर मुझे क्यों आवाज़ें आ रही हैं। अब रूपाली एकदम पागल जैसी हो गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरज उसे सुलाने की कोशिश करता है, बैठ जाता है और रूपाली तब तक सो जाती है। उसके बाद धीरज भी सो जाता है और जब सुबह होती है तो रूपाली धीरज से पूरी बात कहती है और कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। धीरज कहता है तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है घर में, देखो तो सब कुछ ठीक है। तो रूपाली कहती है हाँ ठीक तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल ऐसा लगा। अब धीरज चला जाता है खेतों की तरफ और अरुण भी बाहर खेलने के लिए चला जाता है। रूपाली घर में अकेले अपना किचन सेट कर रही थी और वहीं पर काम कर रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई दौड़ कर गया है। वो एकदम से पलटती है तो पीछे कोई नहीं था। वो अब किचन से बाहर निकलती है और पूरे घर का राउंड लगाती है, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। अब ये डरने लगी थी क्योंकि ये दूसरा वाकया था जो उसके साथ हुआ था। रूपाली ऊपर धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करती कि ऊपर जाके देखें शायद छत में कोई हो। छत में जाती है तो ऊपर एक स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। ये देख करके एकदम घबरा जाती है क्योंकि वो कमरा भी एकदम अस्त व्यस्त था, दीवारें अजीब सी गंदी हो रही थी। ये दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद वहीं पर दरवाजे के पीछे इसे कोई खड़ा हुआ दिखता है। रूपाली वो देख करके एकदम से चीखती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसे होश अभी आया ही नहीं था, शाम हो गई थी। धीरज जब ऑफिस से घर आते हैं, अरुण खेल कर आता है बाहर से, तो मम्मी को आवाज़ देता है। जब कहीं नहीं मिलती हैं तो वो छत पर जाता है और देखता है उस रूम में मम्मी पड़ी हैं। तो वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है तो वो उठती नहीं है, तो पानी डालता है। तब रूपाली को होश आता है, लेकिन होश आने के बाद रूपाली उस कमरे से निकलना ही नहीं चाह रही थी। धीरज जी आते हैं तो वो भी उन्हें कमरे से निकालते हैं, लेकिन वो निकलना ही नहीं चाह रही थी। धीरज बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी तरह उनको खींच के बाहर लाते हैं और नीचे रूम में ले जाते हैं। वो एकदम चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। अपना हाथ नोच रही थी, दांत से काटने की कोशिश कर रही थी, दीवारें नाखून से घिस रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तभी उनके जो चाचा जी थे, जो इस घर में आते जाते थे पहले भी, वो आए घर पर। तो उनसे धीरज ने सारी बात बताई कि पता नहीं रूपाली को क्या हो गया है, ना तो वो खाना खा रही है और ना ही कुछ कर रही है, बस अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और कहती है कि आंगन में उसे कोई लटका हुआ दिखता है। तो उनके चाचा जी एकदम चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है रूपाली? तो रूपाली के पास जैसे ही ये जाते हैं तो रूपाली एकदम से चिल्लाने लगती है और इनसे कहती है, तुम दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। अब उनके चाचा जी भी डर जाते हैं। वो बाहर जाते हैं और धीरज से बताते हैं कि इस घर में जो केयरटेकर रह रहा था, उनकी एक बेटी थी, उसने इस घर में यहाँ जाल से लटक कर सुसाइड किया था और उसी की आत्मा इस घर में घूमती है। ये बात सुन कर के धीरज तो बहुत डर जाता है। अब चाचा जी से बोलता है, चाचा जी अब हम रूपाली का क्या करें, कैसे उसे ठीक करें हम? तो वो बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम रूपाली को एक अच्छी जगह पर दिखाएंगे। तो वो लेकर जाते हैं एक तांत्रिक के पास और रूपाली का झाड़ करवाते हैं। रूपाली को ताबीज़ पहनाया जाता है, रूपाली ठीक हो जाती है, लेकिन उस घर में उसकी आत्मा अभी भी थी। तो इनके चाचा जी घर में हवन पूजा ये सब चीज़ें करवाते हैं और घर बंधवा देते हैं। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा उस घर में नहीं दिखती है, लेकिन धीरज अपनी बीबी की ये हालत देख करके इतना डर गए थे कि वो उस घर में रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने वो घर हमेशा के लिए लॉक कर दिया था और दूसरी जगह घर बनवा करके तीनों लोग रहने लगे थे। तो धीरज जी का ये एक्सपीरियंस बहुत ही भयानक था और आज भी वो याद करके बहुत डरते हैं। उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।